क्या आप जानते हैं कि मणिपुर में 21 महीनों से जारी हिंसा के बाद आखिरकार राष्ट्रपति शासन को लगाना क्यों पड़ा? जातीय संघर्ष से लेकर राजनीतिक अस्थिरता तक इस पूरी कहानी में क्या क्या हुआ है, आज हम आपको आसान भाषा में समझाने वाले हैं। मणिपुर कैसे इस संकट में फंसा है और आगे अब क्या होगा, इस सबको समझते हैं आज के वीडियो में। मणिपुर हिंसा की शुरुआत कैसे हुई, बीजेपी सरकार क्यों नहीं संभाल पाई हालात, और राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया, और सबसे बड़ी बात अब आगे क्या होगा। देखिए, वीडियो के पहले पार्ट में मैं आपसे बात करूंगा मणिपुर हिंसा की शुरुआत जो शुरू हुई, आखिर वो कैसे हुई और क्या कारण बना। मई 2023 वो महीना था। मई 2023 में मणिपुर में जातीय हिंसा की चिंगारी भड़कती। इस विवाद की जड़ में दो बड़े समुदाय आते हैं, मेइती और कुकीजो। मेइती ये मणिपुर की कुल आबादी का करीब 53% है और ज्यादातर इम्फाल घाटी जो ये लोग हैं वो रहते हैं। कुकीजो ये आदिवासी समुदाय है जो मणिपुर की पहाड़ियों में बसे हैं और इनकी आबादी लगभग 40% के आसपास है। और सवाल क्या उठा, सवाल ये उठता है कि आखिर लड़ाई शुरू क्यों हुई, क्या कुछ हुआ। तो दोस्तों, मणिपुर में मेइती समुदाय ने जनजातीय जो दर्जा मांगने के लिए शुरुआत कर दी थी। अलग अलग जगह पर जाकर जनजातीय जो इस वक्त हमें आगे बढ़ना है, हम जानते हैं हमारे लिए जो स्केड्यूल्ड ट्राइब थी, उन्होंने अपना एक दर्जा मांगना, एससी का दर्जा मांगने के लिए काम शुरू कर दिया। इसका मतलब यह होता है कि उन्हें सरकारी नौकरी, जमीन खरीदने और आरक्षण का फायदा मिल पाएगा। लेकिन कुकी समुदाय को यह बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, क्योंकि इसमें उनकी आरक्षित सुविधाएं जो पहले से लग रही थी उसमें सेंध लग जाती। तो 3 मई 2023 को कुकी समुदाय ने विरोध प्रदर्शन कर दिया, जिसे ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च का कहा गया। और इसके बाद हिंसा भड़क जाती है, घर जलने लगते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च तोड़े गए और धीरे धीरे राज्य में तनाव बढ़ता जाता है। हालात क्या हो जाते हैं कि अब तक 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और इंटरनेट कई महीनों तक बंद रहा। यानी ये सिर्फ एक जनजातीय वाला या जातीय संघर्ष नहीं, बल्कि पूरे राज्य को हिलाने वाला एक संघर्ष बन गया, जो कि एक शायद वो शेड्यूल्ड ट्राइब अपने आरक्षण के लिए आगे बढ़ना चाह रहा था। इसका दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट कि सरकार फेल क्यों हुई, उस चीज को समझते हैं। 2023 और 2024 का ये दौर था। मणिपुर मुख्यमंत्री जो है मणिपुर के, वो एन बीरेन के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ते जाते हैं। दिल्ली में बैठी जो बीजेपी की सरकार होती है वो हालात संभाल नहीं पाती है। 21 महीनों तक हिंसा पर कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता, हालात ज्यों के त्यों बने रहते। बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो अपने ही मुख्यमंत्री को नहीं बचा सकती। 21 महीनों की हिंसा के बाद बीजेपी के अंदर ही मतभेद बढ़ जाता। आखिरकार बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ता है। बीजेपी ने नया मुख्यमंत्री चुनने की कोशिश की, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। और फिर क्या हुआ, 14 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। तो दोस्तों देखिए, आप समझेंगे कि राष्ट्रपति शासन का लगने का क्या मतलब होता है, कोई भी राज्य में लगे या कहा जब भी उसको इंप्लीमेंट किया जाता तो क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जब किसी राज्य में सरकार काम करने में असफल हो जाती है तो केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार निलंबित हो जाती है, राज्य में गवर्नर की सीधी सत्ता आ जाती है। केंद्र सरकार प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लेती है, सब कुछ अपने हाथों में ले लेती है। और इम्फाल और अन्य संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा जो है अब वो बढ़ा दी गई। बीजेपी ने कहा था कि हालात सुधारने के बाद विधानसभा फिर से चालू की जा सकी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे शांति आएगी या हालात और बिगड़ेंगे, क्योंकि हम नहीं संभाल पाए, हमें राष्ट्रपति शासन लाना पड़ा। क्योंकि अब समझना यहाँ पर यह भी जरूरी है, अगले इस पार्ट में अगले में चलूं तो राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ने अपनी असफलता को स्वीकार लिया, अब मोदी जी मणिपुर कब आएंगे, ये सवाल खड़े करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी पूछते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष, डबल इंजन सरकार ने मणिपुर को बर्बाद कर दिया, आप तो थे वहां, बीजेपी वहां पर थी, लेकिन केंद्र को वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ गया। कुकी जो समुदाय के नेता हैं वो क्या कहते हैं, हमें अभी भी कोई नई मेइती सरकार पर भरोसा नहीं, यानी कि या अब मणिपुर अब सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन गया है। क्योंकि देखिए, वो एक जातीय जो लड़ाई शुरू हुई थी वो अब बहुत आगे निकल चुकी है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। स्थिति कैसे सुलझाई जाए इसको समझने के लिए बहुत सी संभावनाएं सामने आ रही हैं। अगर मैं बताऊं 3 संभावनाएं जो निकल कर आती हैं, वो है बीजेपी नया मुख्यमंत्री चुने और विधानसभा फिर से शुरू हो जाए, एक ये पहला है। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति शासन लंबे समय तक चले और शांति को बना लिया जाए कि अभी ज्यों का तो बना रहा है, या फिर जल्दी नए चुनाव कराए जाएं, तो क्या पता एक जो ठहराव, एक शांति जो हम खोज रहे हैं वो मणिपुर में आ जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राष्ट्रपति शासन से मणिपुर के हालात सुधर सकते हैं या फिर चुनाव ही इसका हल? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को देखिए शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि जान पाए कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है उसका क्या मतलब होता है और मणिपुर में क्या होने वाला है।